आज आपके साथ गुलाब जामुन बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीके से और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ गुलाब जामुन आप अपने घर में बना सकते हैं। आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा, लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होगा। और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को कॉपी करके गुलाब जामुन बनाएंगे, इंशाल्लाह पहली बार में ही आपके गुलाब जामुन परफेक्ट बनने वाले हैं। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी होंगे, वो भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने लेना है फुल क्रीम मिल्क पाउडर। ठीक है, फुल क्रीम होना चाहिए। मैंने लिया है नीडो का फुल क्रीम मिल्क पाउडर। ठीक है, दानेदार होता है इस तरह का। नीडो का फुल क्रीम ले लें, अगर वो नहीं मिल रहा तो किसी और कंपनी का ले लें। मैदा चाहिए होगा, सूजी, क्वांटिटी आगे चल के आपको बता दूंगा। घी आपने लेना है, अंडे लेने हैं, एक अंडा तोड़ लें, वैसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा आपने लेना है मिल्क पाउडर और बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले आपने 2 चम्मच एक बर्तन के अंदर अंडा डाल देना है, 2 चम्मच के करीब, 1.5 से 2 चम्मच। उसके बाद दूध आ गया। दूध तकरीबन आप 50 से 60 ml के करीब दूध डाल दें, बाकी फिर हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, बेकिंग पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, तकरीबन 3 चुटकी के करीब। ये चम्मच से आप देख लें कि ½ टी स्पून, जो छोटे वाला चम्मच होता है ना, वो आपने आधे से भी थोड़ा सा कम ले लेना है बेकिंग पाउडर का। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। उसके बाद इसके अंदर हम दूध, मैदा और सूजी ऐड करेंगे। दूध यानी कि मिल्क पाउडर। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ गया मिल्क पाउडर। ग्राम की बात करें तो ये होगा 130 ग्राम। पूरा आपने ऊपर तक कप भर लेना है। ठीक है, मैदा आपने लेना है 2.5 चम्मच, ये टेबल स्पून के अंदर है। और ग्राम का भी मैं आपको बता देता हूँ, 25 ग्राम मैदा आपने लेना है। जितना मैदा होगा सूजी भी आपने उतनी ही लेनी है, और ग्राम के हिसाब से भी सूजी आपने 25 ग्राम ही लेनी है। थोड़ी सी सब्जी इलायची का पाउडर अगर आपको पसंद हो तो ऐड कर दें। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है दूध के साथ। इसको गूंद लेना है। घी अभी इसके अंदर नहीं हम ऐड करेंगे, घी बाद में इसके अंदर आपने ऐड करना है। थोड़ा सा दूध कम लग रहा था तो इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया। अच्छा, दूध ना मैंने इसमें कम ही ऐड किया है। वैसे तो अगर एक अंदाजे के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 90 ml के करीब दूध इसमें जाएगा, 80 से 90 ml। मगर आपने कम दूध इसमें ऐड करना है शुरू में, क्योंकि अगर आप दूध ज्यादा डाल देंगे डो पतली बन जाएगी, तो फिर आपको पाउडर इसके अंदर क्या कहते हैं, मैदा, सूजी, सारी चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि दूध कम डालें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहें दूध। जहां आपकी डो सेट हो जाए वहां आपने हाथ रोक लेना है। 2.5 चम्मच आपने इसके बीच में घी ऐड कर देना है। और ग्राम के हिसाब से घी तकरीबन बनेगा 25 से 30 ग्राम। ठीक है, अगर आप वेट करके ले रहे हैं तो अब हम इस चम्मच को बाहर निकाल के जरा हाथ से ही ना मिक्स कर लेते हैं देसी तरीके से। तो अभी भी ये डो ना थोड़ी सी सख्त है, तो इसके अंदर दूध हमने और ऐड कर लेना है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने दूध जो है ना वो आपने डो के हिसाब से इसके अंदर ऐड करना है। यानी कि जहां आपको लगता है कि डो हमारी सेट हो गई, हम इसके आराम से इसके जो गोल पेड़े हैं वो बना सकते हैं, आराम से गोल कर सकते हैं, इसमें दरारें नहीं आएंगी, वहां तक बस आपने दूध का हाथ रोक लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हो सकता है कि इसके अंदर से ना थोड़ा सा घी निकलेगा, तो आपने इसको कोई 10 मिनट के लिए ना उठा के रख देना है फ्रिज के अंदर, ताकि घी इसके अंदर जम जाए। उससे क्या होगा कि गुलाब जामुन के ऊपर ना शाइनिंग आएगी, घी इसके अंदर अगर जम जाएगा ना तो थोड़ा सा दूध मैंने 1 चम्मच के करीब और ऐड कर दिया है। वीडियो को स्किप नहीं किया ताकि पूरी वीडियो आपको दिखा सकूं। शायद थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर असल मकसद हमारा ये है कि आप रेसिपी सही तरीके से सीख लें, क्योंकि इतना महंगा मिल्क पाउडर से आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस रेसिपी के अंदर आपको झोल नजर आए, कहीं से भी आप गलती करें और आपकी गुलाब जामुन सही ना बने। तो डो हमारी बन गई है, इसको मैं 10 मिनट के लिए रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर। तब तक हम क्या करेंगे कि इसका शीरा बनाते हैं, चाशनी जिसको बोलते हैं, शीरा चाशनी, इसको रखते हैं फ्रिज में। शीरा बनाने के लिए 1.5 कप में ले रहा हूँ चीनी का। अच्छा, इस वाली रेसिपी के अंदर ना पानी चीनी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा डाला जाता है। ठीक है, और इस गुलाब जामुन का रिव्यू भी मैं एंड में आपको दूंगा। और 1.5 कप चीनी, 2.5 कप आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। एक तार दो तार के चक्कर में बिल्कुल भी आपने नहीं पड़ना, सिर्फ चिपचिपाहट वाला शीरा बना लेना है, यानी कि थोड़ा सा पतला सा शीरा। और चीनी के अंदर चम्मच चलाते हुए आपने चीनी को पानी के अंदर हल कर लेना है, यानी कि जैसे इसके अंदर शीरे के अंदर उबाल आएगा ना, उसके बाद आपने चूल्हा इसका बंद कर देना है। बस इतना सा इसका सीन है ना। आपने इसमें एक तार चेक करनी है, दो तार चेक कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जहाँ पे एक तार दो तार चेक करने वाला सीन होता है मैं आपको बताता हूँ। और इसके अंदर लेमन जूस वगैरह डालने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको। इतना पतले शीरे ने क्या जमना है, क्या चीनी के क्रिस्टल आने हैं इसके अंदर, कोई जरूरत नहीं है। तो शीरे के अंदर उबाल आ गया, इसको साइड पे कर देते हैं। 10 मिनट इसको हमने रखा था फ्रिज के अंदर डो को। अच्छा, 10 मिनट आप इसको फ्रिज में रखते हैं, खुदा ना खास्ता फिर भी आपको लग रही है कि भाई डो हमारी सख्त हो गई, तो अब हम क्या करें, या तो आप इसके अंदर एक आधा चम्मच अभी भी दूध का ऐड कर सकते हैं या पानी का। ये उस सूरत में आपने करना है जब डो आपकी सख्त हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि फिर आप परेशान हो जाते हैं कि शेफ आपने तो पहले दूध डाला था, बाद में अगर डो सख्त होगी तो हम इसके अंदर दूध डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, कहीं हमारी खराब ना हो जाए गुलाब जामुन। भाई खराब होने वाला कोई सीन नहीं है, सिर्फ आपने रेसिपी को
ध्यान से देख के इसको नोट कर लेना है और इसको कॉपी करके आपने बनाना है। देखें दूध का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, मैंने नीडो दूध का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। वैसे तो आप किसी भी अच्छी सी ब्रांड का फुल क्रीम दूध ले सकते हैं, मगर फुल क्रीम होना चाहिए। मगर अगर आप सेफ उस पे जाना चाहते हैं तो नीडो ले लें, क्योंकि मैंने भी नीडो का इस्तेमाल किया है। अब आपने इसको गोल कर लेना है अच्छी तरीके से, बस दरारें वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप इसको गोल करेंगे ना तो हो सकता है कि आपके हाथों का ना ऑयल लगे और सही तरीके से ये गोल ना हो, तो आपने क्या करना है कि नाइफ की मदद से ना हाथ से ऑयल उतार लेना है, ठीक है, अगर ये गोल सही तरीके से ना हो रहे हो। ये उस सूरत में सारी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ताकि जब आप ये बना रहे होंगे ना तो आपको मेरी ये बातें याद आएंगी। होता है भाई, किसी किसी की डो में से ना घी निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ गर्मी वाले इलाके होते हैं, गर्माइश वाली जगह पर, वहां पे सीन होता है। सारे पेड़े हमने बना लिए, हम चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई आप घी से करेंगे ज्यादा बेहतर है, और आपने ना इसको घी को या तेल को ज्यादा तेज गर्म नहीं करना, ठीक है। इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप थोड़ी सी अपनी फिंगर के ऊपर घी तेल डाल रहे हैं तो आपको ज्यादा जलन महसूस ना हो। हल्का सा यानी हीट होनी चाहिए। और एक पीस वैसे आप डाल के भी चेक कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ना इसके अंदर एक पीस डाल के भी आपको दिखा दूंगा। देखें, जब थोड़ा सा घी तेज गर्म लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाया है, फ्लेम मैंने कम किया हो, तो घी ठंडा हो जाता है चम्मच चलाने से ना। एक पीस डालकर आप इस तरह से इसको चेक करेंगे। हल्के हल्के से बबल्स आ रहे होंगे तो फिर आप उठा के सारे पीस डाल देंगे। अगर तेज बबल्स आ रहे हैं घी के अंदर तो इसका मतलब ये होता है कि ये ज्यादा गर्म है तेल, ठीक है। इस तरह के बबल्स होने चाहिए। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ये गुलाब जामुन ना आपकी घी से तेल से ऊपर आ जाएगी। जैसे घी में ऊपर आ जाएगी गुलाब जामुन, आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए ना चूल्हा तेज कर लेना है इसका, ताकि ये फूल जाए। जब ये ऊपर आएंगी फिर आपने चूल्हा तेज करना है। जब तक गुलाब जामुन नीचे है, घी के अंदर तेल के अंदर डूबी हुई है, उस टाइम चूल्हा तेज नहीं करना। अगर उस टाइम चूल्हा तेज करेंगे तो इसके ऊपर ना निशान आ जाएंगे नीचे वाली साइड से, गुलाब जामुन आपकी जल जाएगी, ठीक है। जैसे ऊपर आ गई चूल्हा तेज कर लें 1 मिनट के लिए, उसके बाद आपने चूल्हा कर देना है हल्का, यानी दम वाली फ्लेम से थोड़ा सा तेज रखना है बस। और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगा के आपने इसको फ्राई करना है। भाई 10-12 मिनट लाजमी लगते हैं गुलाब जामुन को फ्राई करने में, ताकि ये अंदर तक पक जाए। अगर अंदर तक गुलाब जामुन नहीं पकेगी तो इसके बीच में गुठली आ जाएगी, जिसको गुठली बोलते हैं, गिठली बोलते हैं। तो वो चीज आ जाएगी, अंदर शीरा नहीं जाएगा इसके। और गुठली आ जाती है तो फिर वो गुलाब जामुन खाने में मजा नहीं करती, क्योंकि अंदर से फीकी होती है, वो नरम जूसेस जो होते हैं ना गुलाब जामुन के, वो चीज नहीं आती। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। 10 से 12 मिनट आपने लगाने हैं, और अपने गैस का फ्लेम इतना ही रखना है कि 10 से 12 मिनट के अंदर इसके ऊपर अच्छा से कलर आ जाए। उसके लिए मैंने आपको फ्लेम बता दिया है कि दम से थोड़ा सा तेज रखना है। जितना दम पे हम लगाते हैं ना चीज, उससे थोड़े से तेज फ्लेम पे इस तरह का कलर दिला लेना है। अच्छा, जब ये वाला कलर आ जाएगा उस टाइम पर आपने तकरीबन 1 मिनट पहले ना चूल्हा तेज कर देना है, ताकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज हो, और जितना फालतू तेल, एक्स्ट्रा तेल इसके अंदर जा चुका होगा गुलाब जामुन के अंदर, वो सारा का सारा निकल आएगा। और शीरे में डालने से पहले ना आपने एक चीज और गुलाब जामुन की चेक करनी है, कि पेड़ ना इसका नरम होना चाहिए। अगर पेड़ नरम होगा तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि गुलाब जामुन अंदर से पक चुकी है। अगर पेड़ सख्त है ना, जब आप इसको फिंगर से दबा के देखेंगे, अगर पेड़ आपको सख्त लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये गुलाब जामुन अभी कच्ची है। आपने थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लेना है, चाहे कलर इसका थोड़ा सा तेज भी हो जाए। पेड़ खाली होगा तो अंदर से पकी हुई होगी, तो अंदर तक शीरा भी जाएगा, ठीक है। गरम गरम शीरे में उठा के आपने इसको डाल देना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है शीरे के अंदर। और 1 से 2 उबाल आपने शीरे को करा लेने हैं, ठीक है। देखिए मैंने चूल्हा खोल दिया है शीरे के नीचे ना। और शीरा पतला ही रखना है। इस वाली रेसिपी के अंदर गाढ़ा थिक शीरा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही शीरे के अंदर 1 से 2 उबाल आ जाएगा, आप इसको चूल्हे से नीचे उतार के रख दें कवर करके, कोई 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरीके से गुलाब जामुन आपकी सॉफ्ट नरम हो जाए। उसके बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। चूल्हा बंद रहेगा अभी हमारा। तकरीबन आधा पौना घंटा इसको मैंने शीरे के अंदर रखा था। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा फाइनल लुक दिखा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, फिर बाद में ना मैं भूल जाऊंगा, मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, ये वाली जो गुलाब जामुन की रेसिपी है ना, ये बहुत आसान है। और ये अगर आप घर में कभी आपको शौक हो रहा है गुलाब जामुन बनाने का, तो आप घर में बना लें। घर के हिसाब से ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका कमर्शियल काम है, आप कमर्शियली गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं मिल्क पाउडर की, तो फिर आपने इस वाले मिल्क पाउडर से नहीं बनाने गुलाब जामुन। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि एक तो ये नीडो का जो मिल्क पाउडर है ये काफी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। इसके मुकाबले में जो दूसरा मिल्क पाउडर मिलता है ना, जिससे गुलाब जामुन बनाते हैं कमर्शियली, ये जो मिठाई वाले हैं ना, सब उसी से बनाते हैं गुलाब जामुन। अच्छा, उसको बोलते हैं अमेरिकन मिल्क पाउडर, और हाफ क्रीम मिल्क पाउडर के नाम से पाकिस्तान के अंदर वो मिलता है, हाफ क्रीम होता है। और उसकी रेसिपी भी अलग है। और उसकी एक तो खास बात यह है कि देखें, वो कीमत में कम है। ये आपको 200 ग्राम मिलेगा तकरीबन 650 रुपए तक का ना, नीडो का। और वो आपको मिलेगा 1300 रुपए या 1400 रुपए का 1 किलो मिल्क पाउडर। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि वो कितना सस्ता है, ये कितना महंगा है। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर आप गुलाब जामुन की क्वांटिटी भी उसमें से ज्यादा निकलेगी, यानी कि उसमें से ज्यादा गुलाब जामुन बनते हैं उसके अंदर। अगर आप 1 किलो मिल्क पाउडर से बना रहे हैं तो तकरीबन 9 से 10 किलो के करीब आपके गुलाब जामुन तैयार हो जाते हैं।
जो हाफ क्रीम मिल्क पाउडर है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मगर उसकी रेसिपी थोड़ी सी लंबी है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आप घर में फटाफट से बनाना चाहते हैं, कोई आपको शौक है कि हम घर में फटाफट से गुलाब जामुन बना लें, मिल्क पाउडर रखा हुआ है, तो ये रेसिपी भी बेस्ट है। घर के हिसाब से आप बना लें, कोई मसला नहीं है। बस वो थोड़ा सा, ये ना थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, वो थोड़ा सा सस्ते में पड़ जाता है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।